पूरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। कल हमने और आपने केवट संवाद सुना, बड़ा ही रोचक था। आज भगवान जी भरद्वाज आश्रम में प्रयागराज पहुंच गए हैं। श्री राधे श्याम रामायण का हम और आप नियमित पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं और आश्रम में पहुंच करके वहां का बहुत सुंदर वर्णन है। आइए श्रवण करते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं। आइए प्रभु कथा श्रवण कीजिए। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आओ आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। आइए कथा शुरू करते हैं। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। मेरे राम जी अरे कहने लगे निषाद से, आगे चल रघुनाथ, आगे चल रघुनाथ। भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद। अरे विदा किया तब नाथ ने, देकर भक्ति प्रसाद। भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं। सुबह शाम दोपहर रात्रि सब समय सत्संग हो रहा है। अद्भुत है, भगवान सत्संग कर रहे हैं, भरद्वाज जी जाने नहीं दे रहे हैं। निषाद राज जी से कहा, भैया बहुत दिन आप साथ रहे, यहीं तक हमारा आपका साथ है, भैया जाओ। निषाद जी जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। रघुनाथ जी का साथ कौन छोड़ना चाहेगा। निषाद राज जी वहीं पर विश्राम करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। हनुमान जी की कृपा से ये कथा आप सभी लोग सुन रहे हैं, राधे श्याम रामायण। श्री राम जी ने बहुत विदा किया है, फिर भक्ति प्रसाद दे करके निषाद भैया को विदा किए। अब आगे निकलते हैं। गांव का सुंदर चरित्र, गांव वनवासी लोग जो जंगल में आसपास रह रहे हैं, वो लोग कैसे श्री राम जी को देख करके क्या चर्चा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए सुनिए। जिस ग्राम निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, छाती उसकी भर आती थी। नर नारी सब यह कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मत उल्टी है। राजा से कभी गलत कार्य अगर हो जाए बाई चांस, तो देश की प्रजा माफ नहीं करती है, कहती जरूर है। दशरथ के लिए बोल रहे हैं, बावला बूढ़ेपन में बावला हो गए राजा, मत उलट गई। वैसे बालकों को कोई, ऐसे बहू रानी को कोई वन भेजता है। राम सिया सच है सीधे बांसों पर ही, उठती है नजर जमाने की।
खिलने वाले फूलों ही को लगती है लू वीराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। ओ झूठे जग झूठे समाज धिग है तेरे बलबूतों पर, तो इन्हें देख फिर स्वयं देख फिर रो अपनी करतूतों पर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, अजी लोगों को भगवान, भाई सुख दुख, अरे भाई सुख या दुख है जग में एक समान। भगवान कहने लगे दुख और सुख एक समान है, कभी सुख है तो कभी दुख है। भगवान वनवासियों को समझाते हैं। और दूसरे ग्राम में जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। सीता जी से पूछने लगी नारियां, अरे इतनी सुंदर, इतनी कम अवस्था, इतने कोमल चरण। सीता जी को देखकर नारियां कहने लगी, अमित पांडे जी जय सिया राम, थोड़ा प्रयास करिए, कर्म बढ़ाइए भैया। सुबोध दीक्षित जी बहुत सुंदर, बहुत लोग लगे हैं भगवान की भक्ति में। परमात्मा की कृपा कभी किसी एक एक को प्राप्त होती है। क्या कहती है नारियां, क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो, लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। नारियां पूछ रही हैं, अरे सुनो, अरे जी कहाँ से आप आ रही हैं, कहाँ की रहने वाली हो, किस घर की लक्ष्मी हो बताओ मुझे, किस आंगन का उजेला हो। सांवरे और गोरे जो हैं यह कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। पूछने लगी वहाँ की स्त्रियाँ। जंगल में गौवनवासी हैं, माँ भगवान श्री राम जंगल जंगल जा रहे हैं, इतने सुंदर दोनों भाई। और मैया सीता का क्या कहना। गांव की औरतें पूछती हैं, सुनो बेटा कहाँ की रहने वाली हो, ये सांवरे और गोले डोलो हैं, ये कौन है आपके बताइए। या सुनते ही सिया ने कि कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। संक्षेप में बता दिया, थोड़ा सा हाल संक्षेप में बताया है। क्या बताया, फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे हैं देवर हे बहनों। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों। लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर हैं हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में, प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, यह मुझ दासी के स्वामी हैं। कह दिया सिया ने सैनों से, इशारे में कह दिया ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनकी दासी हूँ। अरे जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ। क्या कहा, वन यात्रा है, बहुत सुंदर है जी। एक बात तो रह गई, अरे उसका
उसका कुछ काम नहीं है क्या। जी एक बात तो रह गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर 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 यह बात नारियों की रह गई जान की सकुचा कर। मुंह खोल तुरंत ही बंद किया, फिर चल दे आगे सकुचा कर। राम सिया राम, सकुचा गई जानकी जी, बंद किया मुंह खोला फिर बंद किया। राम कहने में क्या है, राम राम। अरे इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुख कंद। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, अरे ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। वाल्मीकि आश्रम में भगवान श्री राम पहुँचे और वाल्मीकि जी से कहने लगे, अरे ऐसी जगह बताइए जहाँ कुछ समय तक इस वनवास की अवस्था में हम रह पाए। वाल्मीकि मुस्कुरा उठे, बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। हरे राम सिया राम सिया राम। पंचवटी आश्रम नहीं, वाल्मीकि जी ने जो आश्रम बताया है, क्या बताया है, आइए। उस जगह करें बेसाम जहाँ सर्व खलित ब्रह्मा ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक परंतु पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन का दृश्य बने, यद्यपि तीनों हैं पृथक पर तीनों एक सदस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर दो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। कहीं कहीं एकांत जगह बताइए जहां मैं रह सकूं। परम आदरणीय मेरी भाभी श्री सुजाता मिश्रा जी, अनुराग कुमार तिवारी जी, सुबोध दीक्षित जी, सब लोग फेसबुक से अपने समय अनुकूल परिस्थिति में देख रहे हैं। राधे श्याम रामायण में स्वागत है, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट है अक्षत हो, कर्पूर धूप हो चंदन हो, आवाहन की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन वंदन हो, उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ स्थापित प्रतिमा हो, सुबह शाम पूजन हो, सत्संग हो। भगवान को ऐसी पावन जगह बताने के लिए वाल्मीकि सोचने लगे। रघुनंदन ने फिर कहा, पूछा वासस्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। देखिए क्या बता रहे हैं मुनि वाल्मीकि जी। यह सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण, और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ, या हरि कीर्तन का जमघट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ।
सो अहम दासो अहम की रट हो। ऐसी जगह भगवान रहें जहाँ पर सुबह शाम दोपहर हर समय कीर्तन हो, भजन हो, सत्संग हो, वेद शास्त्र का अध्ययन हो, कथन हो, गायन हो, और जहाँ पर सो अहम दासो अहम का उच्चारण हो, रट लगी रहे, राम सिया राम सिया। ऐसी जगह रहना चाहिए प्राणी को। भगवान ने संसार को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। ऐसा नहीं जहाँ अखबार कोलाहल हो, शोर हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, गाली हो, गलौज हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। जिसको आज की भाषा में बोलते हैं चिराइंद हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। हम आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं जहाँ चिराइंद हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। सुख हो, शांति हो, भगवान का भजन हो, सत्संग हो, कथा हो, प्रसंग हो, हर कीर्तन का जमघट हो। बोल उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। अरे भगवान को रहना है। वाल्मीकि जी सोच रहे हैं, कविता सुनाने लगे, कहने लगे। रघुनाथ जी ने कहा भी चुप रहो भैया, बाबा जी हमको रहने के लिए बताओ, गुरुदेव कहाँ रहें कविता। तब मुनि जी बोले, कौन? वाल्मीकि जी। किससे बोले? राम जी से। धाम बता रहे हैं। वन की यात्रा के दौरान पहला विश्राम भगवान को वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं। व्यक्ति को रहना चाहिए जहाँ सत्संग हो, कथा हो, राम नाम हो, मंदिर और घंटे की धुन आती हो, आरती हो सुबह शाम। आसपास जो लोग रहते हैं, मंदिर, गंगा, तीर्थ स्थान, भगवान के निवास में अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिष इत्यादि जगह जो लोग रहते हैं, धन्य हैं वो लोग। वाल्मीकि जी ने कहा वहाँ रहना चाहिए जहाँ कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन आनंद के साथ हो। जहाँ चिराइंद हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। राम सिया। कविता की बात नहीं है कुछ मुनि बोले, धाम दिखाता हूँ। जब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, जय हो, रहते हो शालिग्राम जहाँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो शालिग्राम सदा। जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा, निष्काम सदा। और बताया वाल्मीकि ने, सुनिए, सुनने योग्य है। जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक ही धागे में हो। जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो। माँ बेटी भगनी और बधू सब सुमत रूप तागे में हो। गृह कार्य नारियां करती हो, नर करते हो उद्योग सदा। ऐसे घर रहिए सीतापति, रहता है जहाँ सुयोग्य सदा। वाल्मीकि जी ने कहा जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब एक ही धागे में बंधे हों। पिता पुत्र भ्राता पुत्री, माँ बेटी भगिनी और बधू सब एक सुमति रूप धागे में बंधे हों। ऐसा नहीं है कि पिताजी शाम को इधर बियर बार में है, लड़का दूसरे वाले बार में बैठा है, माँ यहाँ बेटी वहाँ, बहू कहाँ पता नहीं। ऐसा परिवार नहीं अच्छा है। परिवार कौन अच्छा है? जिसके घर पिता पुत्र भ्राता। राम सिया राम से जय राम सिया राम। रजत भैया हमारे जुड़े हैं, बड़े भाई हैं, और रामचंद्र जी उड़ीसा से जुड़ गए हैं। धन्यवाद गुरुदेव। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं क्या? जिसके घर पिता पुत्र भ्राता
सब बंधे एक धागे में हूँ, एक धागे में बंधे हो, एक धागे में। माँ बेटी भगने और बधू सब सुमत रूप तागे में हूँ। इसके पहले की 2 लाइनें सुन लीजिएगा। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो शालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हों, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। भगवान कहाँ रहना है? भगवान यहाँ रहिए। कहाँ? गृह कार्य नारियां करती हो, नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति। भगवान से कहने लगे, ऐसे घर रहिए सीतापति, रहता है जहां सुयोग्य सदा। पिता पुत्र भाई भ्राता सब एक सूत्र में सम्मति के साथ रहें। माँ बेटी भगनी पुत्र वधू सुमत रूप तागे में बंधे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता कहीं, पुत्र कहीं, बहू कहीं, बेटी कहीं, माँ कहीं, पता ही नहीं कौन कहाँ है। ऐसे घर में रहना योग्य नहीं। न गृह कार्य नारियां करती हों और पुरुष सदा उद्योग करते हों, काम धंधा करते हों। ऐसे घर भगवान का वास रहता है। जिसके घर में तुलसी हो, सारे सात्विक कर्म हो, घर में नॉन वेज न बनता हो, एल्कोहल का प्रयोग न होता हो, भगवान वहाँ वास करते हैं। आजकल तो लोगों ने पूजा घर में भगवान को व्यवस्थित किया, एक कमरे में बंद किया और रात में शराब की बोतलें खुल के हाहाकार मच रहा है। वहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान लिखा है, जिसके सब कर्म सात्विक हों, जिसके सारे कर्म सात्विक हों, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। भगवान वहाँ रहते हैं, वहाँ रहना है। फिर वह ही प्रभु ने कहा, होकर तनिक अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो लो रघुवीर। वाल्मीकि ने कहा, अधीर मत हो, पूरी बात सुनो। तो आपको कहाँ रहना है? भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी ने कहा, ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिसके मन मंदिर बलता हो, जिसके मन मंदिर बरता हो, ईर्षा विरोध की ज्वाला से। ऐसे के यहाँ भगवान नहीं रहते, बहुत ईर्षालु के यहाँ। सच्चाई समता का चिराग जिसके मन मंदिर में जल रहा है। गृहस्थ प्रेम के नदियों से संपन्न जाति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहां सबका सम्मान बराबर हो। रजत भैया, भगवान वही रहते हैं जहां सभी का सम्मान बराबर है। ऐसा नहीं है सास बड़ी बहू छोटी, ऐसा कुछ नहीं, बराबर है। उस जगह रहे रघुनाथ जहां सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी, पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार, पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो। लेना देना कहना करना सबका सब जिसका उज्जवल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी ना ऊबा हो। उसके विचार ग्रह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो। भगवान वहां रहते हैं। कहाँ? जहाँ ऐसे व्यक्ति के हृदय में हम भगवान रहते हैं, जहाँ जो सबकी इज्जत करता है, खिदमत करता है, अपना सम्मान नहीं चाहता।
नित्य परोपकार करता है, अपनी शोहरत नहीं चाहता। लेना देना कहना करना सब जिसका बिल्कुल पाक साफ हो, बल वाला हो, हिम्मत वाला हो और अपने देश में प्रेम करने वाला हो। जो देश को प्रेम नहीं करता भगवान उसे पसंद नहीं करते। ये वाल्मीकि जी राधे श्याम रामायण में लिखा है और वाल्मीकि जी कह रहे हैं। राम से बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी ना ऊबा हो, उसके विचार गृह में ठहरे जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बैन बनकर भाई भाई लड़ते न वहां, निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहां। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहां उठते हैं, बाबा जी जहां कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहां, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहां। रहता है सच्चा न्याय जहां, गुड़ जहां, बल जहां और नेम जहां। हे विश्व भर में बस वहीं रहो, हो अखिल विश्व का प्रेम जहां। भगवान आप वहीं रहिए जहां ये सब चीजें हों। आपको ऐसा धाम बताते हैं जहां पर श्री राम जी को वाल्मीकि जी ने बताया कि आप वहीं रहिए जहां ये सब द्वेष ना हो, ऐसा कोई कपट ना करे, छल ना करे, ऐसी जगह आपको बताते हैं। वाल्मीकि जी बताएंगे भगवान को वन यात्रा के दौरान भगवान जी कहाँ रहे। पर धन मिट्टी के सदस्य जहां, पर नारी मातु समान जहां, भगवान विराजे उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहां। आजकल बड़ों का मान कौन करता है जी, कभी भगवान नहीं रहते। भगवान को वाल्मीकि जी ने बताया था, जो पराये धन को मिट्टी के समान समझे, पराई नारी को माता के समान माने, भगवान उसी जगह रहते हैं जहाँ बड़ों का सम्मान होता है। राम सिया राम सिया। वाल्मीकि जी ने आगे कहा, संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा जहाँ, प्रतीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम्ही, जिस जन की आस तुम्ही तुम हो। अंत में कहा, हे भगवान आप वहीं रहिए जो सब कुछ छाड़ कर आप पर ही भरोसा करे। सब कुछ छाड़ दे हे हनुमान जी, हे राम जी, आप वहीं निवास करिए जिसने सब कुछ छोड़कर आप पर भरोसा कर लिया है। ऐसी जगह आप रहिए मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी। जिसने दूसरे का धन मिट्टी के समान समझा, दूसरे के स्त्री को माता के समान माना, जिसने बड़ों का सम्मान किया, संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा जहाँ, प्रतीत जहाँ, प्रभु वहीं रहे है नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे प्रीत जहाँ। जो सबको प्रेम करता है भगवान वहाँ रहते हैं। जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो। हे राम, जिस उसकी आंखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। उसके आंखों में रहो प्रभु, जिसने सर्वस्व आपको ही समर्पित कर दिया हो। इस प्रकार कहते हुए
पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को, बढ़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाम रघुवीर। अब भगवान को बताया आप कहाँ रहिएगा। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहाँ। हे जगत निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। बोले चित्रकूट में आप रुकिए, यहीं से थोड़ी दूर पर आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट है, चित्रकूट में आप जाइए, वहाँ निवास करिए। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान को बताया कि चित्रकूट में आप जाइए, वहीं पर विश्राम करिए। भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं भी कथा के अंत में आपको अवश्य बताएंगे। श्री सीताराम जी सादर जय सिया राम। राम सिया राम सिया राम। यहाँ पर श्री राधे श्याम रामायण के अयोध्या कांड में आगे सूनी अयोध्या, इधर राम चले आए, चित्रकूट में निवास किए। अयोध्या उधर सूनी है। अयोध्या में क्या, भगवान चित्रकूट में ठहर गए। आइए थोड़ा अयोध्या का हाल देखते हैं। भगवान तो वन में आए, आइए अयोध्या का दर्शन करते हैं। भगवान कहाँ कहाँ रहेंगे? जिसका मन निर्मल है, जिसके यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिसके परिवार में, जिसके घर में बड़ों का सम्मान है, जिसके घर में पिता पुत्र, बहू बेटा पुत्री भगनी भाई भाई में आपस में झगड़ा नहीं है, क्लेश नहीं है, किसी प्रकार का वैर नहीं है, जिसके यहाँ साधारण रहन सहन है, जिसके यहाँ मांस मदिरा नॉनवेज का सेवन नहीं है। मंदिर लाख बना लो, भगवान को नहीं बैठा पाओगे। भगवान वहाँ रुकते हैं जहाँ परमात्मा का भजन होता है, सत्संग होता है, जो लोग सत्संग में प्रेम करते हैं, राम कथा राम चर्चा होती है, जहाँ पर तुलसी का पेड़ होता है, जहाँ पर जिस घर में बड़ों का सम्मान हो। आइए भगवान को चित्रकूट में पधराए हैं, वहीं विश्राम किए हैं। आइए राज चित्रकूट में थोड़ा दर्शन करिए, भगवान कैसे रह रहे हैं। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब सुनिए जिस तरह है आया अवध सुमंत। भगवान चित्रकूट में विराजित हुए, सुमंत जी महाराज रथ लेकर के अयोध्या पहुंचे हैं। आइए अयोध्या का दर्शन करते हैं। आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ, शब निधि का होते ही वियोग रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजाड़ गांव का रथ है। यह है उजाड़ गांव का रथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। घोड़े नहीं रथ में मच रहे हैं वापस जाने के लिए। कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। कटखने हुए हिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे।
थपकियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छो मनमानी गति पर चलते थे। मत वाले हिरनों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। सुमंत जब रथ के वापस लेकर के चला तो घोड़ों की बड़ी दयनीय दशा है। सुमंत ने बहुत घोड़ों को पुचकारा है, बहुत प्यार करके उनको चलने के लिए कहा, लेकिन नहीं चल रहे हैं। मतवाले हिरणों की तरह घोड़े अयोध्या की ओर चले जा रहे हैं। लेता है कोई राम नाम तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। देखिए घोड़ों की क्या दशा है, जानवरों की, पशु पक्षियों की क्या दशा है। राम के बिना सब शून्य है। उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था है तो उस बूढ़े मंत्री की किस तरह बचाएं दशा क्या है। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। सुमंत जी बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा है घोड़े किसी लाश को लेकर के मसान जा रहे हैं, मरघट जा रहे हैं। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। सुमंत सोचने लगा, अगर मैं दिन में गया तो सारे लोग पूछेंगे, मैं किस किस को बताऊंगा। इसी को सोचकर सुमंत महाराज रात को अयोध्या में प्रवेश किए हैं। किस किस को बताएंगे, कैसे बताएंगे। दुख की बातें बार बार याद करके बहुत दुख होता है। राम सिया राम सिया राम। अरे यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। अजी महलों गया तुरंत। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा। सैया पर पड़ा कराह रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। ये कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी। क्या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। राजा दशरथ सैया पर पड़े हैं, कराह रहे हैं। पिता अपने बेटे को कितना प्रेम कर सकता है, इसका जीवंत उदाहरण राजा दशरथ है। राम नहीं तो जीवन किस काम का। इतना प्रेम, अरे इतना प्रेम कौन कर पाएगा भैया। इतना प्रेम। राम गए, राजा उठे नहीं। क्या है, कर्मों का भोग है या बेटे के प्रति इतनी ममता है, या कोई राजा की कठिन परीक्षा है। सुमंत सोच रहा है। और देखिए राजा की क्या दशा है। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में सूल गड़ रहा था। मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नयनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए।
मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर लगे हो। प्राण मानो आंखों में आ गए हैं और आंखें द्वार पर लगी हैं। मंत्री की रास्ता देख रहे हैं कि मंत्री आएंगे, हो सकता मेरा राम आ जाए। बड़ी कल्पना है, राजा विकल है। मंत्री आ गया है। आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा, कहाँ कहाँ है राम, अरे हाँ कहाँ कहाँ मेरे राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल में, कहो कहाँ है राम, अरे हाँ कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा, आसक्ति कब बखान में है। मानो पड़ गया महामंत्री, नख सिख तक हिमस्थान में है। फिर हुई वही धुन राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ अभिराम कहाँ, मेरे राम 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 कहाँ। राजा दशरथ बराबर कह रहे हैं, अब राम कहाँ। बूढ़े मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ अभिराम कहाँ, मेरे राम कहाँ, मेरे राम। उस नामामृत की बूटी से मत प्राय राज तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस औषधि से, वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। दशरथ बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। सुमंत ने बता दिया, मैं रहा देखता राजा पत्थर से, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव, अरे बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम। उसी समय फिर धुनी हुई, गए वनों को राम, अरे गए वनों को राम, अरे क्या गए वनों को राम, सुनो भाई गए वनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने को प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसे भाग रघुकुल का नपति तड़पता है। राम सिया राम सिया राम सिया। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, मंत्री सत्य ही गए बनों को राम। रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। झटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जंजाल में फंस कर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धस कर हम।
आते ही हम यह सीखे थे, यह तेरा है यह तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान्य क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं भैया संसार में सब कुछ यही रह जाएगा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निधि राहुल त्रिवेदी जी जय राम जी की राम सिया राम। यात्री हाथों से खाली हाथ यहाँ आया है, खाली हाथ जा रहा है। जाने के पहले मुझे ये दिख रहा है चारों तरफ अंधेरा है, सारे क्षेत्र सारा समाज सारी धन दौलत मेरी यहीं रही जा रही है। राजा दशरथ कह रहे हैं जब आए थे तो ये बताया गया था ये तेरा है, ये तेरा है, ये सामान तेरा है, ये मेरा है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा है और मुझे ये दिख रहा है यहाँ कुछ अपना नहीं है, मैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जा रहा हूँ। राजा दशरथ राम के वियोग में प्राण तजने वाले हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। परिणाम ज्ञान के आँखों से देखे सब बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। क्या इसी समय बाहर कोई गाने वाला आ गया, बैरागी वो गाना गाने लगा और राजा दशरथ के कानों में आवाज आ गई। राजकुमार पांडे जी सादर जय सिया राम फेसबुक से जुड़े हैं भैया, मनोरमा जी निधि राहुल जी, आप सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। राधे श्याम रामायण में सादर स्वागत है। क्या गाना बज रहा है, बाहर गा रहा सन्यासी, राजा महलों में बीमार हैं, बाहर कोई गीत गाने लगा। अरे देखो यार, अरे देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलब की है यार, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल। सौतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे सूल, ऐसे जैसे सूल, ऐसे जैसे सूल। बात यह बड़े गजब की है, बात यह बड़े गजब की है यार, दुनिया मतलब की है यार, दुनिया मतलब की है। नारी हठीली ये कहती है हठ मेरी रह जाए, पति का चाहे घर उजड़े ये प्राण पे नौबत आए। पति क्या चाहे घर उजड़े या प्राण पे नौबत आए। हाय चाहत इस ढब की है, हाय चाहत इस ढब की है यार, दुनिया मतलब की है। अयोध्या जी बीमार है, अयोध्या में दशरथ जी बीमार है और बाहर ये राग भी बजने लगा। रागी का यह राग था यह वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत, था अंतिम संगीत। दीवट पर जब हिल रही, अरे दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की ज्योति, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। राजा दशरथ सैया पर पड़े हैं। सच है दुनिया मतलब की है,
सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सबकी है, ये हालत हम सबकी है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्मपद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया जब तू अरे दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम ही क्यों नहीं सोचे हैं अन्य उपाय। राजा दशरथ सैया बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं, तो उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम भी अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। है रामचंद्र 14 वर्षों, हे रामचंद्र 14 वर्षों, तुम वन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू के तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रहे दशरथ केवल, केवल दशरथ ही चलता है, चलता है। जा रहा हूं सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों से दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ है आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कहे कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र ले आई, वह कहीं से एक राम का चित्र, अजी एक राम का चित्र। लीजिए चित्र लेकर के कौशल्या जी आई राम का। राजा दशरथ का राम के प्रति कितना निस्वार्थ प्रेम है, पिता का पुत्र के प्रति इतना प्रेम, इतना मोह, इतनी हृदय से लगाव कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप चित्र लेकर के मैया आई, वह चित्र हाथ में आते ही
बूढ़ा नप गया चित्रवत हो, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान, या था कोई ध्यान। राजा दशरथ क्या कह रहे हैं? आइए, अंतिम समय राजा दशरथ जी का है, अंतिम समय का दर्शन। प्राणी क्या सोचता है, क्या समझता है, आइए करिए। कौशल्य कौशल्य देखो, वह क्या है देखो, वह क्या है वह देखो, वह क्या है। कौशल्या कहती है कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं, वहम सा है वहम नहीं, यह वहम नहीं, फिर नजरों में आती है। पहचान लिया ये वे ही हैं, वे ही आत्मा दिखलाती हैं। मूंदी आंखें खोलिया, अरे मूंदी खोली आंख, फिर कुछ हुए अशांत। बोल कौशल्य प्रिय, सुनो एक वृत्तांत। एक वृत्तांत सुनाने लगे राजा दशरथ कि वो आत्माएं मुझे बुला रही। देखिए भैया, जीवन में किया गया कर्म हमारे आपके मृत्यु के समय एक स्क्रीन लगती है, सब दिखाया जाता है। आपने क्या करा, आपने क्या करा है, ये सारा वृत्तांत आपको दिखाया जाता है। राजा दशरथ के सामने एक स्क्रीन लग गई, पर्दा, उस पर्दे में सब चलने लगा और राजा कौशल्या को बताने लगे। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था उत्साह उस दिनों बढ़ा हुआ। राम सिया मृगया के पीछे एक दिवस, मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा उस ओर शिविर मेरा। इतने ही में दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा नहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम, कहने लगे जवानी पर मैं आखेट करने गया, मेरी कौशल्य, मेरा हिरन मुझसे, मेरा आखेट दूर हो गया, मैं दूर हो गया। थोड़ी देर बाद पानी की आवाज आई, मैंने सुना कि पानी जल को, नदी को पार कर रहा है हिरन। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है या मैं धनुर्विद्य में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद, दोनों भेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। कहने लगे अब मुझे कुछ याद आ रहा है, जब जे याद आ रहा है मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय।
क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ, ठहरो कुछ, ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनना उचित है, थोड़ी सी है रात। अरे नहीं सुनाना ही उचित है, थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभमंडल के निर्मल पट पर श्यामावली में घवल चढ़ती थी। अब साफ साफ, अब साफ समझ में आता है, कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता, पिता माता, यह बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था, अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था, शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। त्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, यो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी मैं हूँ, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। ये कहकर उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। निकले सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत मन में करुण पुकार। कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब तक निश्चय जानो मेरी डब डबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें। रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्मल आंखें, उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सरनव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप। आ गया अंत अवसर मेरा, अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा। मैं दो नयनों का तारा हूँ, माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं।
उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट पर आकर, सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, जाति करने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भेजा कर सुध लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी यह अंतिम कृपा प्यासों के प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्वोक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। श्रवण कहने लगा राजा दशरथ से, राम सिया राम सिया राम। अरे माता है मेरी श्री, पिता है शब्द ओम। माता है मेरी श्री, पिता है शब्द ओम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। अरे हाँ सेवक का रोम रोम। मैं उनका धर्म पुत्र हूँ, वे धर्मात्मा मेरे। मैं आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे। माता प्रसन्नता है, पिता है मुझे प्रमोद। भंडार है आनंद का माता पिता की गोद। अरे हाँ माता पिता की गोद। यह प्रेम यह अनुराग हृदय पर जमा मेरे। यह प्रेम यह अनुराग हृदय पर जमा मेरे। मैं आत्मा हूँ उनकी, मैं आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे, वे परमात्मा मेरे। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। माता है मेरी श्री और पिता है शब्द ओम। मेरे राम मुझको तो महादेव वे और वे महामाई माता पिता के रूप में देते हैं दिखलाई। कर देते अपराध वही, कर देते हैं अपराध वही। सब क्षमा मेरे,
मैं आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे, देकर भी प्राण भार हरण नहीं हो सकता। माता पिता के ऋण से अरे ऋण नहीं हो सकता। रग रग में राधे श्याम ये राम और हैं रमा मेरे। मैं आत्मा उनकी हूँ, वे परमात्मा मेरे। ये श्रवण ने कहा और उसके प्राण कंठ तक आ गए। कहते कहते श्रवण पर लोक चला जाएगा, कथा यहीं विश्राम होगी। कल राजा दशरथ उस अंधे अंधी को पानी पिलाएंगे, फिर उनको श्राप मिलेगा, फिर राजा दशरथ इस लोक को छोड़कर परलोकवासी हो जाएंगे। कल आज की कथा यहीं पर विश्राम लेगी। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातु पुत्र में लीन हो, जीव गया परलोक, कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलोक। मेरे राम सिया राम जय जय राम। श्रवण परलोक से धार गया। राजा दशरथ के तीर के से उसको मृत्यु प्राप्त हुई। यह वृत्तांत राजा दशरथ कौशल्या को सुनाए हैं। आइए आज की कथा का सारांश पढ़ते हैं। जय हो, सादर जय सिया राम, सादर जय सिया राम। आज कथा प्रसंग में बहुत सुंदर शिक्षा है, बहुत सुंदर है। आज की राधे श्याम की कथा में जो प्रसंग था बड़ा व्यवस्थित और सुंदर प्रसंग था। पहला, श्री राम जी भरद्वाज के आश्रम से वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पहुंचे, वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान श्री राम जी से वाल्मीकि का जो संवाद हुआ है बहुत सुंदर है। वाल्मीकि जी महाराज से पूछा, भगवान ने कहा मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि ने जो कहा वो बड़ी शिक्षाप्रद बातें हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम आप रहिए, वहां रहिए जहां पर भाई भाई, पिता पुत्र पुत्री, भगनी बहू सास इत्यादि में कभी झगड़े न होते हो, प्रेम से लोग रहते हो। आप वहां रहिए जहां पर सदाचार हो, झूठ का न प्रचार हो, जहां पर तुलसी जी का पौधा घर में आंगन में लगा हो, जहां सदैव साधारण भोजन बनता हो, जहां सदैव सदाचार हो। हे भगवान, हे राम, आप उसके हृदय में रहिए, आप उसके हृदय में रहिए। उसके जो लेन देन और हिसाब किताब में साफ हो, ईमानदार हो, जहां महिलाएं गृह कार्य करती हों, पुरुष अपना कार्य करते हों, पुरुष अपना व्यापार या जो भी उनको काम है वो करते हों, जहाँ प्रेम हो, सौहार्द हो, ईमानदारी हो, जहाँ पर काम क्रोध मद लोभ दंभ द्वेष ईर्षा न हो, जलन न हो, प्रेम हो, वहाँ पर प्रभु आप रहते हैं। भगवान ने कहा ऐसा कहाँ स्थान है, उस स्थान में रहिए जहाँ कथा कीर्तन सत्संग राम कथा राम चर्चा पूजन सुबह शाम भजन होता हो, वहाँ भगवान आप रहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है मेरे मित्रों कि भगवान का कमरा बनवा देने से भगवान नहीं रहते। बड़े भारी महल में आप एक छोटा सा कमरा या मंदिर बनवा दें, भगवान को स्थापित कर दें, वहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ हम सभी प्रेम से रहते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, सीताराम जी का सत्संग होता है, वहाँ भगवान रहते हैं। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ पर पुत्र वधू और सास ननद बड़े भाई छोटे भाई के बीच रार ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, भगवान वहाँ रहते हैं। भगवान वहाँ रहते हैं कहाँ? भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ बड़ों का सम्मान हो, छोटों को प्यार से रहते हो, वहाँ भगवान रहते हैं। फिर भगवान ने पूछा
वाल्मीकि जी ने पंचवटी को बोला आप वहाँ चले जाइए। भगवान पंचवटी में विस्थापित हुए, वहाँ रहने लगे। पंचवटी बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ कुछ काल के लिए प्रभु आप निवास करिए। उसके बाद सुमंत रथ लेकर के जब अयोध्या की तरफ चला तो यहाँ पर राजा दशरथ की जो अवस्था देखी गई, जब अयोध्या आया है, देखा है राजा दशरथ को, यहाँ से ये शिक्षा मिलती है, हर पिता को अपने पुत्र से असीम प्यार करना चाहिए। पिता तभी प्यार कर सकता है जब पुत्र उसका आज्ञाकारी होगा। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने आज्ञा मानकर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया है। पुत्र आज्ञाकारी है, सदाचारी है, ऐसे पुत्र को कौन होगा जो प्यार नहीं करेगा। राजा दशरथ राम को बहुत प्यार करते हैं, कह रहे हैं राम के बिना तो जीवन ही नहीं है हमारा, हम तो राम के बिना रह नहीं सकते। इस दुनिया में भगवान के बिना वास्तव में नहीं रहा जाना चाहिए। भगवान हृदय में नहीं है तो रहने का क्या मतलब है। राजा दशरथ की मृत्यु निकट आई, राम के बिना वो प्राण उनके कंठगत हो गए, विचलित हो गए, सैया पर पड़े पड़े विचार कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया सारे दृश्य उनके सामने आ रहे हैं। यहाँ से ये समझना है कि मरने के समय व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो कुछ किया है वो उसके सामने आएगा। श्रवण कुमार की हत्या उनसे हो गई थी, वो दृश्य सामने आया। अंधे बूढ़े बूढ़ियों ने उनको पुकारने लगे कि आ जाओ, श्राप याद आने लगा। अर्थात जब हम मरते हैं, हम और आप जब मरेंगे या अंतिम समय होगा तो हमारे आपके द्वारा किए गए सभी कर्म हमको याद आएंगे, भूलेंगे नहीं। हम जगत को भुला सकते हैं, सबसे झूठ बोल सकते हैं, हम कोई गलत काम करके सबको धोखा दे सकते हैं, हम गलत काम करके अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते, अपने परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। अर्थात मरने के समय सब याद आता है। राजा दशरथ देख रहे हैं ये राजमहल, ये राजकाज, ये पाठ, ये क्षेत्र, ये स्थल, अयोध्या, महल, रुतबा, रुपया और पैसा सब रखा है, कुछ काम नहीं आ रहा। सोच रहे हैं ये राज्य, ये महल हमने अपने हाथों से बनाया, राज्य का इतना विस्तार किया, इतनी संपदा इकट्ठा की, आज सब यहीं पर रखी है, कुछ साथ नहीं जा रहा है, खाली हाथ आए खाली हाथ जा रहे हैं। ये कहना राजा दशरथ का ये हम और आपको शिक्षा देता है कि परमार्थ जो करोगे वो साथ जाएगा। अर्थात हर व्यक्ति, हर प्राणी, हमको और आपको सबको योग्य है कि भगवत भजन करते रहें, कथा प्रसंग सुनते रहें, यथाउचित लोगों के साथ परोपकार करते रहें, धर्म के काम करते रहें, तीर्थ यात्रा करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, लोगों को पीड़ा न दें, कष्ट न दें, दुख न दें। क्योंकि दुख देंगे तो याद आएगी ना, मरते समय याद आएगी। क्यों करना, नहीं करना चाहिए। हमको भी भगवान ये संबल दे, आपको भी दे, जगत में जो भी सनातनी हिंदू हैं उनको सबको संबल दें। कोई ऐसा काम न करें जिससे अपनी नजरें हम आप न मिला पाए। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आपको ये राधे श्याम रामायण सुना रहे हैं, और आपकी बड़ी कृपा है कि हमको सुन रहे हैं, ये भी बड़ी कृपा है। यहीं पर आज का कथा प्रसंग समाप्त होता है। कल राजा दशरथ अंधे अंधियों के पास पहुंचेंगे। ये वृत्तांत तो कौशल्या को सुना रहे हैं। मरने के वक्त जो प्रिय होता है उससे अपने दिल की बातें कहते हैं। अर्थात भगवान की कृपा से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें उलझन हो, तकलीफ और दुख हो। हम करते हैं, ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान देखते हैं, भगवान की आंखों से कुछ छिपा नहीं है। वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे आपके हर क्षण कर्मों पर नजर रखे हुए हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं इतना भंडार, इतना राजपाट सब छूटा जा रहा है, अर्थात हमारा आपका भी यहीं पर छूट जाएगा। सब यहीं रह जाना है भाइयों बहनों मित्रों मेरे दोस्तों, सब यहीं रह जाना है। फिर क्यों बवाल पालना है किसी के लिए। राजा दशरथ की मृत्यु के समय जो उन्होंने बोला समझा वो हमको सबको समझना है।
हमको सबको योग्य है, हमको सबको योग्य है, हमको सबको समझना है, हम सब सही हों तभी तो देश का अच्छा निर्माण होगा। भगवान उसके हृदय में भी वास करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा था, जो देश से प्रेम करता है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। भगवान को वो भी बहुत प्रिय है, उसके हृदय में भी रहते हैं, जिसको अपने देश के प्रति प्रेम है। इसीलिए जवान जब शहीद होते हैं तो कहते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ, मतलब उसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया, बलिक दे दी, बलिदान हो गया। इसीलिए क्योंकि भगवान को भी प्रिय है, ईश्वर को प्रिय है। जो अपने देश से प्रेम करता हो, अपने धर्म से प्रेम करता हो, अपनी जाति पे गर्व करता हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, न्यायप्रिय हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, भगवान को व्यक्ति प्रिय है। काम क्रोध मद लोभ की ज्यादा अधिकता ना हो, वो इंसान प्रिय है। मधुरभाषी है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता है, भगवान को प्रिय है। 6 शास्त्र 10 वेद में बात लिखी है, दुख दीन है दुख होते, सुख दीन है सुख हो, अर्थात किसी भी जीव मात्र को दुख नहीं देना चाहिए। भगवान को वो भी प्रिय है जो प्रेम से रहता है, प्रेम बांटता है, हंसता है, जिसके कारण हंसाता है, भगवान को वो भी प्रिय है। भगवान को वो भी प्रिय है जो शाकाहार का भोजन करता है, नॉनवेज का परित्याग किए है, नित्य परमात्मा की पूजा करता है, धर्म में गति करता है, वो भी प्रिय है परमात्मा को। परमात्मा को वो भी प्रिय है जो बड़ों का सम्मान करता है, छोटों से प्यार करता है, कमाए हुए धन को संतोष करता है, भगवान को वो भी प्रिय है। भगवान को वो भी प्रिय है जो असत्य न बोले, सत्य बोलता हो। भगवान को वो भी प्रिय है जो परिवार को प्रेम से रखता है, गृहस्थ जीवन का पालन करता है, अपने कर्तव्यों पर डटा रहता है, भगवान को वो भी प्रिय है। भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। सादर जय सिया राम। मिलते हैं कल 8-9 के बीच में, जैसी भगवान की इच्छा रही उस समय। लेकिन सत्संग होगा, रात हो दिन हो, जिस समय मौका मिलता है। कारण क्या है, हम भी कर्म क्षेत्र में हैं, काम करना पड़ता है, इसलिए नहीं हो पाता। सादर जय सिया राम। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। काम ही हनारी प्यार जिम लो भी प्रिय जय नाम, तिम समान रघुवंश प्रिय लागे मेरा। सियावर रामचंद्र की जय। जय